कुछ नहीं, आइए सोचा था कि FIR होता, नोटिस आता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पहले तो मैं आप सब खिदमत सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि करीब 2 साल का माहौल चल गया, 2 साल के 2 साल का वो कोविड की सिचुएशन पूरी रही, हालात बहुत ऐसे ख़राब रहे कि हर आदमी टेंशन में था। उस टेंशन में निकल कर के आपने एक कदम उठाया क्या सोच कर के और किस इरादे के साथ? अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझ तक पहुंचने का, सवाल पूछने का और मुशायरे को कवर करने का। 2-3 बातें कहूँगा कि आपने कहा 2 साल का वक्त गुजरा, 2 साल का वक्त नहीं गुजरा। हम लोग CA देखा है, हमने CNRC, हाँ, उससे पहले की CNRC क्रांति CNRC से देखा पहले है, उसमें लोग परेशान रहे। जी 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 मैंने उसके कोविड को बाद लेकर के कोविड हो गया, उसके बाद किसान आंदोलन हो गया, 700 किसान शहीद हुए। तो ये सारी चीज़ें देखें तो तकरीबन 3 साल हो गया। हम लोगों के चेहरे पे मायूसी है, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने बाप खोया, किसी ने बच्चा खोया, किसी ने बीवी खोया, बीवी ने शौहर खोया। इस तरीके की चीज़ें होती रही। तो हम 3 साल से लगभग मायूसी का दौर गुजार रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि अब कुछ ऐसे प्रोग्राम की, कल्चरल प्रोग्राम की ज़रूरत है इस मुशायरे की, जिससे सोसाइटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। लोगों के अवाम जो है, जो पब्लिक है, कब तक हम ज़्यादा ज़िंदगी गुजारेगी, कुछ तो चेहरे पे मुस्कुराहट आए। यही वजह था कि एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का कि लोग थोड़ा उसको एंजॉय करें, थोड़ा तकलीफ़ से बाहर निकले, और कोई वजह नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, ये बात आपकी मैं समझ गया कि आपने एक चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आपने एक कदम उठाया, बिड़ उठाया। फिर वो बताइए, लोग बाग जो हैं, ये आपके ऊपर ये भी सोचते हैं कि भाई जो इलेक्शन में आप माशाल्लाह मार्केटिंग है उसकी, अब से सारा कुछ किया आपने, इलेक्शन के करते करते आपने से उर्दू को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मुस्कान बोल वाली बात ली के लिए, उस मकसद से क्या क्या हो रहा है? देखिए, कोई भी काम होता है उसमें मकसद बहुत सारे चीज़ होते हैं, जी एक ही मकसद से कोई काम नहीं होता। जी जी अब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बात है, हर किसी के अपने विचार होते हैं। हमारा काम है, उर्दू जैसी ज़ुबान है उसको ज़िंदा रखने के लिए मुशायरे होते रहने चाहिए। कोई ये मुशायरा कोई ऐसा इस्लाम से खारिज नहीं कर देता है। बहुत सारे फेसबुक पे लोगों का जी, कमेंट है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम उर्दू को, तहज़ीब को, तरबियत को ज़िंदा रखने का प्रोग्राम है, जो हम लोगों ने कोशिश की है करने का। और हमारे तमाम दोस्तों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अब तक प्रोग्राम करने का मन बनाया और प्रोग्राम सक्सेस हुआ। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर आए, सब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े अपने एविडेंस के हिसाब से, सब ने बहुत बेहतरीन। लेकिन आगे इतने आपने शोरा है, सब ने शायर पढ़े, उन्होंने किसी नज़में, गज़लें, रोमांटिक शेर, हर तरह की शायरी हो गई। आपको ख़ास तौर से पूरी शेर सभी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपके कोई ऐसी अल्फाज, कोई ऐसे शेर, किसी की ऐसी शायरी जिसने आपको मुतासिर किया हो, कोई बताएं मुझे ना। देखिए, मैं इस जो हमारे भागीदार थे, जो हमारे साथी थे, अख्तर आज़मी साहब, उनके किताब का इजरा भी था इसमें जी, और जी। वो प्रोग्राम भी था। तो हमारे जो साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर अख्तर आज़मी साहब ने प्रोग्राम किया। बाकी तमाम जो शायर आए थे, उसमें मैं किसी एक के लिए कहूँ कि हर किसी की कुछ न कुछ बात लोगों के दिल को छू गई, तो मैं कैसे एक का नाम ले सकता हूँ। इसलिए इस मुद्दे पे ना छेड़े मुझे। जी, जी। मैंने कुछ न कुछ हर शायर से सीखा। जी जी जी। अच्छा, आगे इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम में देखने को मिलते रहेंगे क्या? कुछ आपके जहन में कुछ प्लानिंग बनी? बिल्कुल, मैं कुछ न कुछ आवाम के लिए करता ही रहता हूँ, अपने लिए, आवाम के लिए, या कहिए लोगों के लिए। ये खिदमत का कुछ न कुछ तरीका है, चाहे उसको कैसे भी आप कर लें। आप कल्चरल प्रोग्राम से कर ले, आप हेल्थ कैंप लगा के कर ले, आप कोविड का सामान बांट के कर ले, आप खाना खिला के कर लें, आप राशन बांट के कर लें। कुछ न कुछ नेक काम करते रहना चाहिए, वो मेरा इरादा है करते रहने का, वो मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह। जज्बा मैं, हालांकि मैं आखिरी सवाल का था, माजरत चाहूँगा। जज्बा और खिदमत खलल का जो जुनून होता है, इसका जो मकसद होता है, बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है आज के ज़माने में। लोग मतलब के लिए, कुर्सी के लिए, इमेज बनाने के लिए ये चीज़ें, इस तरह के मामले छेड़ते हैं या इस तरह की चालें चलते हैं। आपके अंदर खिदमत का जज्बा ये गॉड गिफ्ट है या आपका भी कुछ ऐसा मकसद है?
देखिए कि- मकसद मेरा कुछ नहीं है, जो मैं तो सीधा कहता हूँ, सोशल वर्क जो है ना, सोशल वर्क और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। जी कोई भी सोशल वर्क करता है, अगर आप मीडिया में हैं तो आपने एक सिंबल वो लगा रखा है कि आप इंद्रप्रस्थ जो है प्रेस से जी, हैं, जी। सिंबल लगा रखा है। जाहिर वैसे ही सोशल वर्क अगर मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो वो मेरा एक सिंबल है। सिंबल। मैं कोई मुसलमान है तो टोपी लगाता, दाढ़ी लगाता, एक सिंबल है। वैसे ही अगर आप कहें कि मेरा खिदमत खल्क का और पॉलिटिक्स का, तो ये दोनों चीज़ें शामिल है। वो भी एक सोशल वर्क है। सोशल वर्क आज से नहीं, वो मेरा जो है बाय बर्थ है, बाप दादा से मिली हुई है कि खुद मैं जैसे कि खाना रईस खा साहब- लूँ, खुद मैं खाना खा लूँ और पड़ोसी भूखा ना सो जैसे जाए। रईस साहब बता रहे हैं पटना से बिलोंग करते हैं, पटना में जा चुके हैं माशाल्लाह, अच्छा, बहुत मैं खूबसूरत शहर है समस्तीपुर बिहार से हूँ। माशाल्लाह। मैं उस बात पे यकीन रखता हूँ कि मैं खाना खा लूँ, पड़ोसी मेरा भूखा ना सो जाए। तो इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ, इस जज्बे से काम करता हूँ और मेरा पड़ोसी मेरे से खुश हो, मेरा पहला काम ये है। और पड़ोसी का दायरा कितना बड़ा आप कर सकते हो, जितना कर लोगे इंशाल्लाह जो है वही सोशल वर्क है। जनरल साहब से हमसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।